खजाने की खोज। एक गांव में एक रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे, जो गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। रामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वह काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह चारों लड़कों को बुलाकर लाए। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुलाकर लाई। रामलाल ने कहा, लगता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। इसलिए उसने कहा, बेटों, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर चारों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। लड़के घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था। उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहेनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। सीख, हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है। लकड़हारा और सुनहरी कुल्हाड़ी। एक समय की बात है, जंगल के पास एक लकड़हारा रहता था। वो जंगल में लकड़ी इकट्ठा करता था और उन्हें पास के बाजार में बेचता था कुछ पैसों के लिए। एक दिन की बात है, वो एक पेड़ काट रहा था। तभी हुआ ये कि गलती से उसकी कुल्हाड़ी पास की एक नदी में गिर गई। नदी बहुत ज्यादा गहरी थी और वास्तव में तेजी से बह रही थी। उसने बहुत प्रयत्न किया अपने कुल्हाड़ी को खोजने की, लेकिन उसे वो वहां नहीं मिली। अब उसे लगा कि उसने कुल्हाड़ी खो दी है। वही दुखी होकर वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर नदी के भगवान उठे और उस लकड़हारे से पूछा कि क्या हुआ। लकड़हारा ने उन्हें अपनी दुखद कहानी बताई। नदी के भगवान को उस लकड़हारे के ऊपर दया आई और वो उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर उसकी मदद करने की पेशकश की। वो नदी में गायब हो गए और एक सुनहरी कुल्हाड़ी वापस लाया, लेकिन लकड़हारे ने कहा कि यह उसका नहीं है। वो फिर से गायब हो गए और अब की बार उन्होंने चांदी की कुल्हाड़ी लेकर वापस आए, लेकिन इस बार भी लकड़हारे ने कहा कि ये कुल्हाड़ी उसका भी नहीं है। अब नदी के भगवान पानी में फिर से गायब हो गए और अब की बार वो एक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ वापस आ गए। लकड़ी का कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा मुस्कुराया और कहा कि यह उसकी कुल्हाड़ी है। नदी के भगवान ने लकड़हारे की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियों से भेंट किया। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। एक बूढ़े व्यक्ति।
गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह दुनिया के सबसे बदकिस्मत लोगों में से एक था। सारा गांव उसके अजीबोगरीब हरकत से थक गया था, क्योंकि वह हमेशा उदास रहता था। वह लगातार शिकायत करता था और हमेशा खराब मूड में रहता था। जितना अधिक वह जीवित रहा, उतना ही वो दुखी रहता और उसके शब्द उतने ही जहरीले थे। लोग उससे बचते थे, क्योंकि उसका दुर्भाग्य संक्रामक हो गया था। उससे जो भी मिलता उसका दिन अशुभ हो जाता। उसके बगल में खुश रहना अस्वाभाविक और अपमानजनक भी था। इतना ज्यादा दुखी होने के वजह से उसने दूसरों में दुख की भावना पैदा की। लेकिन एक दिन जब वह 80 साल के हुए, एक अविश्वसनीय बात हुई। ये बात लोगों में आज के तरह फैल गई। वह बूढ़ा आदमी आज खुश था। वह किसी भी चीज की शिकायत नहीं कर रहा था, बल्कि पहली बार वो मुस्कुरा रहा था, और यहाँ तक कि उसका चेहरा भी तरोताजा दिखाई पड़ रहा था। यह देखकर पूरा गांव उसके घर के सामने इकट्ठा हो गया, और सभी ने बूढ़े आदमी से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। जवाब में बूढ़ा आदमी बोला, कुछ खास नहीं। 80 साल से मैं खुशी का पीछा कर रहा हूँ, और यह बेकार था। मुझे खुशी कभी नहीं मिली, और फिर मैंने खुशी के बिना जीने और जीवन का आनंद लेने का फैसला किया। इसलिए मैं अब खुश हूँ। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुशी का पीछा मत करो, जीवन का आनंद लो।